फेक एनकाउंटर नहीं, दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड ब्रूटली मर्डर। वो भी पाँव में तो नहीं मारी थी, फिर भी चलो वो जिंदा था। 5 गोली कहाँ से बाद में मिला। और बहुत मजे की बात है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है ना, तो मुख्यमंत्री और उनके पुलिस का कोई तालमेल नहीं है। मुख्यमंत्री बयान देते हैं एक तरफ कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, उसका इलाज चल रहा था, दूसरी तरफ उसको जान से मार दिया करके रखा। वो क्यों नहीं मना करेंगे, वो फंस गए हैं, उन लोग को नहीं मालूम था वो जिंदा था, शायद जिंदा बच जाता। लास्ट में घबरा के डर के उसको गोली मार के मार दिया। क्या सोची समझी साजिश है। यहाँ के विधायक और पूर्व विधायक को दोनों की संलिप्तता है। सीओ के पास जितने भी लोग हैं उनके पास जाते थे और मुद्दों को रखते थे, अपनी मांग को रखते थे। केस में सबसे पहले गृह विभाग की और एसटीएफ के बड़े पदाधिकारियों की उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि गोली चली। एसटीएफ की जरूरत क्यों पड़ी, एसटीएफ की जरूरत क्यों पड़ी, ये जांच होना चाहिए, क्यों पड़ी। क्या कुछ लग रहा है सही था, क्या कुछ होना जी नहीं, बिल्कुल ये गलत हुआ है भरत तिवारी जी के साथ, और जिस तरह से उनके साथ प्रशासन व्यवहार की, ये बिल्कुल ही गलत है। भरत तिवारी को जो हत्या हुई है, इसको आप किस देखते हैं फेक एनकाउंटर? ये फेक एनकाउंटर नहीं, दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड ब्रूटली मर्डर। उन्होंने जानबूझ के उसको मार दिया। 3 गोलियां मारी थी पुलिस ने, वो भी पाँव में तो नहीं मारी थी, फिर भी चलो वो जिंदा था। 5 गोली कहाँ से बाद में मिला। जानबूझ को उसको मारा, उसके मतलब बॉडी के नीचे मार के उसको ख़त्म किया गया। वो क्या बोलते हैं, वो अंडकोश या जो भी उस पर मारा है। 5 गोलियां निकली बाद में बेटा। और मैं मानती हूँ वो कट्टा रखा था, वो गलत है, लेकिन न्यायालय सबसे ऊपर है। कौन होता है ये न्याय करने वाला कि उसका मर्डर कर देगा। पुलिस के हाथ में इतनी पावर है, पुलिस इतना निरंकुश हो गया है। और बहुत मजे की बात है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है ना, तो मुख्यमंत्री और उनके पुलिस का कोई तालमेल नहीं है। मुख्यमंत्री बयान देते हैं एक तरफ कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, उसका इलाज चल रहा था, दूसरी तरफ उसको जान से मार दिया। तमाशा बना के रखा है। और एकदम मैं तो बोलती हूँ कि ये 7 मर्डर का एक्यूज अब 8 मर्डर का एक्यूज हो गया है। और हर किसी की बारी आएगी बेटा, कोई भी बचा नहीं, ना तुम ना मेरे बच्चे ना कोई नहीं, किसी का भाई किसी का, हर कोई इससे पीड़ित होगा, किसी को उठा के मार देंगे। ये इनकाउंटर बाबा जो बन रहे हैं ना, अध्यक्ष मलाकार का आरोप है कि मैं इसमें संलिप्त नहीं था, पूरा जो कहने के डर रहा है नाम लेने से और भाग रहा है। छोड़ दो बेटा, ये मांग तो ये है कि आप सीबीआई का निष्पक्ष जांच करवाइए। हाँ। अब पता कीजिए किसकी गलती है। आपने क्यों उस बच्चे का मोबाइल अपने हाथ में रखा हुआ है, क्यों नहीं उसके घर को वापस दे रहे फोन हैं? का जिक्र भी हो रहा है मैम, किसी मैसेज का जिक्र हो रहा है, फोन नहीं कर रहा है। वो फोन नहीं दिया जा रहा है। थाने ने मैं कल गया था थाना, मैं थाना गया था, वीडियो देखे होंगे आप लोग। तो थाना में अकेला एक वरिष्ठ पत्रकार मैं गए थे, लेकिन वो साफ मना करे कि फोन है ही नहीं, वीडियो है हमारे पास। फोन जब्त करके रखा, वो क्यों नहीं मना करेंगे। वो फंस गए हैं, उन लोग को नहीं मालूम था वो जिंदा था, शायद जिंदा बच जाता। लास्ट में घबरा के डर के उसको गोली मार के मार दिया कि ये झमेला ना हो जाए। वो नहीं जानते थे कुंवर सिंह की धरती है, यहाँ के हर बच्चे कुंवर सिंह हैं, ठीक है ना, हर के ब्लड में वो खून है, ठीक है। जो मारा है ना, ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो राहुल जी क्या कुछ कहिएगा आप, जो एक निर्मम हत्या हुई है एक लड़के की। हाईवे पे देखिए, ये जो हत्या सोची समझी साजिश है। यहाँ के विधायक और पूर्व विधायक को दोनों की संलिप्तता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इन लोगों ने मिल के ही कराया है, क्योंकि वो जोनिया गांव में जितने भी फंड आए हैं ये सारे हजम कर गए हैं। और इसको लेके भरत तिवारी डेली सीओ के पास जितने भी लोग हैं उनके पास जाते थे और मुद्दों को रखते थे, अपनी मांग को रखते थे। ये जन सैलाब जो है प्रशांत किशोर का है, और प्रशांत किशोर अब मृतक परिवार से मिलने आए हुए हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं और साफ तौर पर कहा है कि अगर 15 दिनों के अंदर अंदर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशांत किशोर अपने पूरे टीम के साथ, अपने पूरे कार्यकर्ता के साथ सीएम सम्राट के आवास का भी घेराव करेंगे। तो इंतजार है प्रशांत किशोर के उस 15 दिन का कि अब कब कार्रवाई होगी। बात करेंगे प्रशांत किशोर से भी, देखिए उससे पहले उनके समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ के हैं भैया? भरत तिवारी को जानते ही होंगे, नाम सुने ही होंगे। सही था ये? सही नहीं था, लोग एनकाउंटर कर दिया, गलती। इन लोगों को फांसी देना चाहिए जी। हाँ, इन लोगों को फांसी देना चाहिए। भरत तिवारी कैसे आदमी थे? अच्छा आदमी थे।
तो देखिए जो पुलिस है उसका काम है गोली चलाना, उसका काम रक्षा नहीं, उसका काम दम दिखाना है, उसका काम डराना है। तो कहीं न कहीं बिहार के समाज को ये समझना होगा, इस तरह की प्रवृत्ति के लोग अगर सत्ता पे शीर्ष पर बैठेंगे तो आज भरत भूषण तिवारी के साथ ये घटना हुई है। चुनाव के बाद कई ऐसे लोगों को गोली मार दी गई, उनकी हत्या की गई है। ये समय है बिहार के लोगों को समझने का कि अगर किसी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को आप सत्ता दे देंगे तो इसी तरह के अपराध होंगे, इसी तरह के लोगों के साथ गलती होगी। प्रशांत जी हमारे एक सूत्र में बात किया है, हमारे न्यायिक जांच सिटिंग जज से होना चाहिए, रिटायर्ड जज से नहीं। दूसरी बात, उसकी समय सीमा 3 महीने मैक्सिमम तय होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यायिक जांच में गृह विभाग, गृह मंत्री, गृह विभाग और एसटीएफ की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। सिर्फ मौके पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने से बात नहीं बनेगी। हमारे कई सूत्र पुलिस अधिकारी कई मगरमच्छों का नाम ले रहे हैं। इस केस में कैसे प्रोसीडिंग हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, ये बताइए। इस केस में सबसे पहले गृह विभाग की और एसटीएफ के बड़े पदाधिकारियों की उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए कि आखिर जो लोकल जो पुलिस है वो तो इनसे 3 दिन से डील कर रहे थे, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि गोली चली? एसटीएफ की जरूरत क्यों पड़ी? एसटीएफ की जरूरत क्यों पड़ी? ये जांच होना चाहिए, क्यों पड़ी? सर आपको नहीं लग रहा अब किसने दिया ये जांच करके? जज साहब को बताना चाहिए। मारने का, गोली चलाने का। सर आपको नहीं लग रहा कि बिहार का नकल किया जा रहा है, जो कि हो नहीं पा रहा है इन लोगों से? उत्तर प्रदेश के तौर पर एनकाउंटर चल रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि यूपी का नकल? योगी सरकार के बिहार में सब काम चल रहा है। नहीं बिहार में नकल किया जा रहा है, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है सर। बेकार में किसी को ठोक रहे हैं सर ये लोग, इनके पास कोई मुद्दा बच नहीं रहा है और लगाइए सरकार और नहीं कुछ कर पा रहे हैं। क्या मांग है? क्या मांग है? न्याय मिला उनको, क्या चाहते हैं न्याय में? न्याय में उनका बड़ों को मर्डर किया है। क्या मांग है? अरे हम लोग तो यही चाहेंगे कि मेरी सरकार इतना भ्रष्ट हो चुकी है, हम लोग उस पार्टी में हम लोग बीजेपी को वोट देकर इतना मूर्खता कर रहे हैं। हमारे ब्राह्मण समाज में एक जेपी नाडा, वो भी ब्राह्मण है, इतना वो मूर्ख व्यक्ति बन चुके हैं, वो कुछ आवाज नहीं उठा रहे, कुछ मुद्दे पर आवाज नहीं उठा रहे हैं लोग। ऐसा इस बार बीजेपी की कहानी सफाया है और बीजेपी दोबारा सरकार में नहीं आएगी, सत्ता में नहीं आएगी। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। लगातार वर्तमान सरकार पर जन आक्रोश आवाज उठा रही है और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे। ये आवाज बंद नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कहिएगा बाबा आप? बिल्कुल गलत हुआ है, हत्या हुआ है, इसका जितना भी निंदा किया जाए कम पड़ेगा। जी भरत तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे। देखिए एक माँ का कोख उजड़ गया, एक बाप का, बूढ़े बाप का सहारा हट गया। देखिए जो पीछे और आगे जो जनसैलाब देख रहे हैं, जनसुराज के कार्यकर्ताओं का है। प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हुए हैं और देखिए उनके सुरक्षा में वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद है। हमें लगता है कि अगर मेरा माइक देखे तो शायद वो भाग भी जाए, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए पुलिस प्रशासन वहाँ पे खड़ी हुई है, दूर से देख रही है, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, पुलिस प्रशासन की कि इन जन आक्रोश के बीच आकर उनसे बातचीत करे। ये देखिए पब्लिक जो है पुलिस वालों को हाय हाय करके सामने से हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो कुछ कर पाए, कुछ बोल पाए। देखिए हम उनके पास तो नहीं जाएंगे, लेकिन उनको हम करीब से जरूर दिखाएंगे। वहाँ पे देखिए पुलिसकर्मी खड़े हैं और एसटीएफ के जवान भी है और पुलिसकर्मी भी हैं। और देखिए ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, जनसुराज के कार्यकर्ताओं का जनसैलाब है। जिस तरीके से बिहार के लड़के भरत भूषण तिवारी की हत्या की गई है, मैडम क्या कुछ लग रहा है, सही था? क्या कुछ होना जी नहीं, बिल्कुल ये गलत हुआ है भरत तिवारी जी के साथ। और जिस तरह से उनके साथ प्रशासन व्यवहार की, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि किसी भी अगर नज़रिए से आप देखिए कि अगर आप गुनहगार हैं तो इसका न्यायालय करेगा, ना कि प्रशासन को ऑन स्पॉट करना चाहिए। ये हर तरीके से, हर नज़रिए से गलत हुआ है। ब्रिजभूषण सिंह की काफिला जा रहा है। ये काफिला जो है ब्रिजभूषण सिंह का है। इसमें ब्रिजभूषण सिंह बैठे हुए थे काली गाड़ी में आगे, और हमने देखा शायद वो भी अभी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचेंगे। ब्रिजभूषण सिंह ये काफिला था, ये देख रहे हैं जनसुराज कार्यकर्ताओं के बाद अब ब्रिजभूषण सिंह भी पहुंच चुके हुए हैं और ब्रिजभूषण सिंह का एक काफिला है। उम्मीद है कि अब हर एक नेता, एक बड़े बड़े मंत्री अब यहाँ पहुंचेंगे और उस भरत भूषण तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए मांग करेंगे, काम करेंगे, न कि सिर्फ बोल कर निकल जाएंगे। क्योंकि भरत भूषण तिवारी का भी मांग यही था कि जो नेता बोलता है वो सिर्फ बोले नहीं, काम करे, जो वादा करता है उसको पूरा करे, वरना फिर से ऐसे ही भरत भूषण तिवारी अपने आप को भगत सिंह से छोड़कर अपने आप को
इस आंदोलन के खिलाफ लड़ने का आवाज़ उठा रहा था, और अंत में ये हुआ कि फतेहभूषण तिवारी का खून उस जमीन पर, बलौटी के धरती पर पसरा मिला। देखते रहिएगा वॉच न्यूज। आर्या मोहिंदा के साथ फिर लौटेंगे